प्रिय छात्रों, आज हम आपके पास लाए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपको टेक्नीशियन, ग्रुप डी परीक्षा आदि के लिए कारगर सामग्री के तौर पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक 120 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी कितनी अवधि तक 8 एम्पियर धारा दे सकती है? इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, एम्पियर आवर कैपेसिटी दिया हुआ है और करंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें टाइम पूछ रहा है। तो एम्पियर आवर कैपेसिटी बराबर होता है एम्पियर इनटू आवर। 120 एम्पियर आवर है, इसको डिवाइड कीजिए 8 से, तो इसका जवाब सही जवाब हो जाएगा 15 घंटा। दूसरा क्वेश्चन है, वाटमीटर किस शक्ति को नापता है? तो वाटमीटर ट्रू पावर को मेज़र करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ट्रू पावर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पेपर कैपेसिटर का उपयोग निम्न के लिए होता है। पहला दिए हुआ है, पहले चॉइस में उच्च स्थिरता, बी में दिए हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग, सी में दिया हुआ है मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और डी में दिया है ऑसिलेटर। तो इसका सही जवाब होगा मोटर को स्टार्ट करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो पिछले वीडियो में हमने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में वीडियो डाला है, आप इसको नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिए। मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें से पूछा है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका सही जवाब होगा हवा। 1 पिको फाराड बराबर कितना फाराड होता है? तो इसका सही जवाब होगा 10⁻⁻6 माइक्रोफाराड। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या है? तो फ्लक्स डेंसिटी B बराबर होता है φ/A और φ का यूनिट होता है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका सही जवाब होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, AC समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का व्युत्क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ससेप्टेंस। प्रेरकत्व कहते हैं इंडक्टेंस को, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो कह रहा है AC पैरेलल सर्किट में इंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा होता है ससेप्टेंस। आइए आगे देखें। अगला क्वेश्चन देखें, क्षय को रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के ऊपर के टर्मिनल पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? अमोनियम सल्फेट, सिलिका जेल, पेट्रोलियम जेली, सल्फर पाउडर। तो सही जवाब होगा पेट्रोलियम जेली। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्टीयर केस वायरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला स्विच होता है। स्टीयर केस कहते हैं आपकी 2 मंजिले छत है, उसमें जो वायरिंग की जाती है, सीढ़ियों पर जो वायरिंग की जाती है उसमें 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चॉइस में दिया है रोटरी स्विच, पुश बटन स्विच, 2 वे स्विच, 1 वे स्विच। सही जवाब होगा 2 वे स्विच। बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। बैटरी की जो क्षमता है वो किस चीज़ में व्यक्त की जाती है? तो एम्पियर आवर में बैटरी की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो ए जवाब है 250 वोल्ट, बी 300 वोल्ट, सी 415 वोल्ट, डी 440 वोल्ट। सही जवाब होगा 415 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या रिलेशन होता है? लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। देखिए IL बराबर IP। AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है? तो इसमें दिया हुआ है PR बराबर VI साइन थीटा, PR बराबर VI कॉस थीटा, PR बराबर VI, PR बराबर √2 VI। तो सही जवाब होगा PR बराबर VI साइन थीटा। रिएक्टिव पावर पूछ रहा है। लकड़ी से कील निकालने में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट्स हैमर, क्लॉ हैमर। सही जवाब होगा क्लॉ हैमर। हैमर का साइज किसके अनुसार मापा जाता है? तो हैमर का साइज हथौड़े के वजन के अनुसार मापा जाता है। उसका सही जवाब होगा सी। 16वां क्वेश्चन देखिए। इनसाइड कैलिपर का माप स्थानांतरित करने के लिए किस टूल्स का प्रयोग होता है? स्टील रूल का प्रयोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट 220 वोल्ट श्रेणी के एक बल्ब के गर्मी प्रतिरोध का मान क्या होगा? वाट दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है। तो रेसिस्टेंस का मान कहता है निकालने के लिए इसमें फार्मूला होगा R बराबर V²/W। 250 वोल्टेज है, फिर 250 से गुना कीजिए और उसके बाद उस दोनों गुना के जो वैल्यू आएगा उसको 100 से भाग दे दीजिए। आंसर आएगा 625 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 घंटे के लिए 500 वाट के लैंप द्वारा उपयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट में गणना करें। तो 5 घंटा है और 500 वाट है, दोनों को गुना कर दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए। तो आंसर आएगा 2.5 यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध लगभग होता है। तो मानव का जो शरीर है उसका प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 एम्पियर वाले एक 3 ओम के प्रतिरोध डैश डैश की शक्ति नष्ट करेगा। 2 एम्पियर करंट 2 एम्पियर का फॉलो हो रहा है और उस सर्किट का रेसिस्टेंस 3 ओम है। तो पावर हो जाएगा P बराबर I² × R। I का वैल्यू है 2 एम्पियर, 2 × 2 और × 3 करिए, आंसर हो जाएगा 12 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वुड मिक्सचर
रुक रुक कर चलता है तो इसमें क्या कमी है? घिसे हुए ब्रश हैं, खुली आर्मेचर क्वाइल है, दोषपूर्ण कम्यूटेटर है, फील्ड वाइंडिंग थोड़ी छोटी है। सही जवाब है फील्ड वाइंडिंग थोड़ी छोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मर का नो लोड पावर फैक्टर लगभग होता है। ए यूनिटी, बी 0.2 लैगिंग, सी 0.2 लीडिंग और डी 0। इसका सही जवाब होगा 0.2 लैगिंग। ट्रांसफॉर्मर के बीदर में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है। तो ट्रांसफॉर्मर के बीदर में जो रसायन प्रयुक्त होता है उसका नाम है सिलिका जेल। तो इसका सही जवाब होगा सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन देखिए, आईजीबीटीज के मध्यम से पंच में डैश डैश टाइम होता है। स्लो टर्न ऑफ, बी स्लो टर्न ऑन, स्टेबल टर्न ऑन, सी जवाब है फास्टर टर्न ऑन। यही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन, एक डीसी शंट मोटर बिना लोड के चल रही है। यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है मोटर की परिस्थिति क्या होगी? मोटर रुक जाएगी, मोटर जल जाएगी, मोटर उच्च गति पर चलेगी, मोटर शोर करेगी। सही जवाब है मोटर रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की रेंज होती है 100%, 0%, 5%, 40%। सही जवाब है 5%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अल्टरनेटर का शक्ति कारक पावर फैक्टर डैश डैश पर निर्भर करता है, लोड पर निर्भर करता है। सही आंसर होगा लोड, भार। अगला क्वेश्चन देखिए, रिलक्टेंस मोटर है, स्वयं स्टार्ट होने वाला, बी समान गति वाला मोटर, सी डीसी एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं वाला। उपयुक्त सभी, तीनों आंसर सही है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। जब एक सिंक्रोनस मोटर पर भार बढ़ता है तो उपलब्ध आर्मेचर धारा बढ़ती है। यह डैश डैश है, समानतः उत्तेजित, ओवर उत्तेजित, कम उत्तेजित, उपरोक्त सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोटरी कन्वर्टर आमतौर पर डैश डैश में उपलब्ध होता है। रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज होता है, 3 फेज होता है, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों होता है, 12 फेज का होता है। सही जवाब है 3 फेज। किसी हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्य क्षमता होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी होती है लगभग 50%, लगभग 40%, लगभग 80%, लगभग 100%। तो सही जवाब है लगभग 40%। सेमीकंडक्टर पदार्थ के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। सही जवाब है 4 इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय घटक एक्टिव कंपोनेंट है? इसमें देखिए, प्रतिरोध, विद्युत धारा, जेनर डायोड, इंडक्टर। सही जवाब होगा जेनर डायोड। आपसे अनुरोध है कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट पर मेरा एक वीडियो पहले से अपलोड है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया देखें। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल।
अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। तो जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद।